अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम थर्ड यूनिट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो बचा हुआ टॉपिक था, जो हम स्किप कर गए थे, वही टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। पहले रिफ्लेक्शन को हमने डिटेल से पहले लेक्चर में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हमने पहले चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स पढ़ी, दूसरे चैप्टर साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जिसे एको कहते हैं। इस तरह से थर्ड चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स पढ़ी। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स क्या थी कि जब रोशनी एक मीडियम से हवा से सफ़र करती करती जाके गिलास पे मिरर पे पड़े, दूसरा मीडियम है मिरर, तो क्या करती है, इसका कुछ हिस्सा वापस उसी मीडियम में चला जाता है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी दो टाइप्स हैं, और वो दो टाइप्स कैसे बनी? सरफेस की बिना पे, सरफेसिस की बिना पे। सरफेसिस दो तरह के होते हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन की भी दो टाइप्स हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, आपके पास एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मतलब सिल्वर शाइनी सरफेस है। अक्सर हमने देखा होगा, हमने किसी सरफेस को शाइनी बनाना हो तो उसके ऊपर सिल्वर कलर चढ़ा देते हैं। जैसे हमने सफेरिकल मिरर्स बनाने के लिए भी उनके ऊपर क्या चढ़ाया था, सिल्वर की कोटिंग की थी। तो शाइनी सरफेसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं। इस तरह से आपके पास सिल्वर की एक शीट है, सिल्वर की एक लेयर है, और उसके ऊपर लाइट रेज, 5 रेज फ़र्ज़ कीजिए, मैंने फ़र्ज़ किया 5 रेज आ रही हैं डिफरेंट एंगल से। पाँचों की पाँचों रेज जब सिल्वर के सरफेस पे स्ट्राइक की, जिस जाविये से आई उसी जाविये से हवा में लौट गई। कट्ठी आई थी, कट्ठी गई। कोई भी अपने रास्ते से, कोई भी जिस ट्रैक पे जा रही थी उससे डेविएट नहीं हुई, मुड़ी नहीं, बल्कि जिस जाविये से आई उसी जाविये से गई, जिस जाविये से आई उसी जाविये से गई, जिस रास्ते आई उसी रास्ते चली गई। तो इसका मतलब ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरह से जो आईना होता है, जिसे मिरर कहते हैं हम, जिसमें अपना फेस हम देखते हैं, उसको अगर प्लेस किया जाए एक सिल्वर सरफेस की बजाय, वहाँ भी बिल्कुल सेम फिनोमेना होगा। 10, 20, 50, 1000, लाखों रेज आ रही होंगी, जिस जाविये से आएंगी उसी जाविये से इकट्ठी जाएंगी। इसकी मिसाल बच्चों इस तरह से है कि बचपन में हम भी करते थे, आप भी करते होंगे, या आपके बहन भाई अब भी करते होंगे। क्या देखा होगा, धूप में खड़े होके एक वॉशरूम से या बाथरूम से एक शीशा छोटा उतारेंगे, या घर में कोई शीशा पड़ा होगा, चेहरा देखने के लिए जाएंगे धूप में, और धूप में जाके धूप की जो रिफ्लेक्शन है वो अपने छोटे बहन भाई की आंखों में डालेंगे, या आपको तंग करने के लिए धूप में खड़े होके आईने की रिफ्लेक्शन, आईने पे धूप की रोशनी पड़ेगी सूरज की, रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि आपकी आंखों में पड़े और आप उससे डिस्टर्ब हों, आप उनके पीछे भागे, उनके साथ खेलें। सो हो क्या रहा है, सनलाइट जाके मिरर पे स्ट्राइक करेगी, जिस जाविये से गई इकट्ठी गई, जितनी उस आईने पे पड़नी थी उतनी की उतनी रेज इकट्ठी एक ही तरफ ट्रेवल करती हुई गई। और इकट्ठी ट्रैवल करने की वजह ये थी कि जिस सरफेस पे पड़ी थी वो बड़ा स्मूथ था। जब उसे माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो उसके पार्टिकल बड़े अरेंज थे, बड़ा ऑर्डर था, बड़ी तरतीब थी, किसी किस्म की डिसअरेंजमेंट नहीं थी, डिसऑर्डर नहीं था, बड़ी तरतीब से उसके पार्टिकल बैठे थे। इस वजह से जब उनके ऊपर लाइट पड़ी तो उसे लाइट को किसी तरह से उनका एंगल चेंज नहीं किया, जिस जाविये से आई उसी जाविये से भेज दिया। दैट इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर सरफेसेस स्मूथ हो, शाइनी हो, स्मूथ हो, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन रेगुलर होगी। उसकी मिसाल सिल्वर की शीट है, या घर में मौजूद आईना जिसे हम मिरर कहते हैं, उसके ऊपर जब भी लाइट पड़ेगी जिस जाविये से पड़ेगी उसी जाविये से जाएगी। वो उसके पीछे वजह यह है कि उसका सरफेस बड़ा स्मूथ है। माइक्रोस्कोपिकली अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसके पार्टिकल बड़े अरेंज्ड हैं, बड़े ऑर्डर में हैं। इस वजह से उसने रिफ्लेक्शन कैसी की, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। और इसकी मिसाल भी मैंने दे दी कि हम आईने को इस्तेमाल करते हुए अक्सर अपने बहन भाइयों की आंखों के अंदर रोशनी डालते हैं, वो साए के अंदर बैठे हैं, आप धूप में जाके आईने से धूप वाली जो रोशनी है वो साए में भेजते हैं। सो सरफेस शाइनी होने की वजह से ऐसा होता है। दूसरी तरफ बच्चों, हमारी रूटीन के अंदर ज़्यादातर सरफेसेस शाइनी की बजाय रफ़ हैं। ज़्यादातर सरफेसेस हम इर्द गिर्द देखें तो वो रफ़ हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक दीवार है,
सूरज की रोशनी इस दीवार पे पड़ रही है, लेकिन मैं उसके सामने खड़ा हूँ, दीवार को देख रहा हूँ। दीवार पे पड़ने वाली रोशनी मेरी आंखों को नहीं चुभ रही, मेरी आंखों में नहीं पड़ रही, मुझे वो ब्लर नहीं महसूस हो रहा। वजह ये है कि जो दीवार के ऊपर रोशनी पड़ेगी वो एक ही तरफ नहीं जाएगी, वो डिफरेंट एंगल्स पे फैल जाएगी। और इसके पीछे वजह ये है कि दीवार का सरफेस डिसऑर्डर्ड है, उस स्मूथ नहीं है, इर्रेगुलर है, उसके पार्टिकल कहीं उभार हैं, कहीं धब्बे हैं, कहीं खड्डे हैं। इस वजह से पार्टिकल्स जब लाइट रेज़ के आके स्ट्राइक करेंगे तो डिफरेंट जावियों पे निकल जाएंगे। जब लाइट रेज़ डिफरेंट जावियों पे जाएंगी तो वो एक तरफ तो ट्रैवल ना की, जब एक तरफ ट्रैवल ना की तो ऐसी रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर, कोई तरतीब नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। और पीछे वजह क्या है, जिस सरफेस पे आके स्ट्राइक की हैं वो सरफेस ही बड़ा इर्रेगुलर है। मिसाल ऐसे ये देखिए, कोई भी रोड है तो वो रफ सरफेस है, उसके ऊपर बजरी होगी, उसके ऊपर लुक कुछ भी जो डाला है, कोल तार डाला है, वो उसकी वजह से उसके सरफेसेस जितना मर्जी उसे बेहतरीन और बना लीजिए, उसका सरफेस रफ ही होगा। जब उसके ऊपर लाइट रेज आके फॉल करेंगी तो जिस जाविये से आके टकराएं उसी जाविये से नहीं मिल सकती। आप यहाँ देख रहे हैं, आपको रेज इकट्ठी नहीं पहुँच सकती। क्या करेंगी, ये रे इधर को मुड़ जाएगी, ये रे जाना इस तरफ था इधर को चलेगी, ये रे जाना इधर को था इधर को चलेगी, जाना इधर को था इधर को चलेगी। इसका मतलब सरफेस पे जब आके स्ट्राइक की तो सरफेस इनरेगुलर है, स्मूथ नहीं है, रफ है, उस वजह से रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं हो रही। जिस जाविये से आ रहे हैं उसी जाविये से नहीं जाएगी। जब उसी जाविये से इकट्ठी नहीं जाएगी तो यहाँ आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट महसूस नहीं होगी, इकट्ठी लाइट नहीं मिलेगी। और ये अमल कौन सा है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमारी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर ज़्यादातर सरफेसिस को अगर माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाए, इसी वाइट बोर्ड को अगर माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाए तो वहाँ बड़े क्या होंगे, कहीं पे पार्टिकल ऊपर, कहीं पे नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होंगे। इसलिए जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर सारी मेरी आंखों में नहीं पड़ रही, बल्कि इधर सारी डायरेक्शन में फैल रही है। दैट रिफ्लेक्शन इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे ही दीवार के ऊपर जब लाइट पड़ती है, दीवार मुझे नज़र भी नहीं आनी चाहिए रोशनी की वजह से, लेकिन दीवार क्योंकि रोशनी को एक सिमत में नहीं भेजती, सिर्फ मेरी तरफ नहीं भेजी, सारी डायरेक्शन में भेज रही है, ऐसी रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसी तरह से हवा के अंदर मौजूद एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, और सूरज की रोशनी जब उन पे पड़ती है तो रोशनी को इधर उधर बखेर देते हैं, उनमें भी कौन सी रिफ्लेक्शन है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो ये दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की, रेगुलर स्मूथ सरफेसेस में होती है और इर्रेगुलर नॉन स्मूथ सरफेस या रफ सरफेसेस। मिसाल के तौर पे रोड हो गया, मिसाल के तौर पे एक दीवार होगी, एक वाइट बोर्ड हो गया, एक टेबल का सरफेस हो गया। ये सारे के सारे सरफेसेस क्या हैं, रफ सरफेसेस हैं। और रफ सरफेसेस पर रोशनी जब पड़ती है, जिस जाविये से आई उसी जाविये से नहीं मिलेगी, इकट्ठी बंधी हुई रोशनी नहीं आएगी। जब बंदी नहीं होगी दैट इज़ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन के नुकसान देखिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन का नुकसान ये है कि आपने देखा होगा रात को बारिश हो रही हो और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सड़क गीली हो, सड़क गीली होने की वजह से जो सड़क का सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है, खड्डे खाइयाँ पानी से भर जाएंगी। जब स्ट्रीट लाइट्स या रोड लाइट्स पड़ेंगी सड़क पे तो या अगली गाड़ी की रोशनी पानी में पड़ेगी तो बिल्कुल आंखों में, ड्राइवर बिल्कुल अंधा हो जाएगा, बिल्कुल आंखों में रोशनी, बहुत तेज रोशनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन इकट्ठी एकदम से सारी लाइट आंखों की तरफ आ रही है, पानी से पड़ के बिल्कुल इस लंबी सी लाइट नजर आएगी। जबकि अगर खुश्क रोड है उससे जो रिफ्लेक्शन होगी वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी और उससे हमारी आंखों में ब्लर महसूस नहीं होगा और हम बिल्कुल क्लियर देख सकेंगे। ये थी बच्चों रिफ्लेक्शन और उसकी दो टाइप्स जो मैंने डिटेल से आपके साथ डिस्कस की और एग्जाम्पल्स भी आपको बता दी। ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।